हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। मैं हूं डॉक्टर RBS सेंगर और इस चैनल का नाम है सेंगर EDU डॉक्टर RBS सेंगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल चेक डायमेंशन करेक्टनेस। ठीक है, डायमेंशन करेक्टनेस चेक करनी है। दिया हुआ है या y इज इक्वल टू, एक्चुअली में दे रखा है तो कोई बात नहीं, मैं y लिख देता हूँ। ये फार्मूला दिया हुआ है, सॉरी डायमेंशन नहीं, फार्मूला दिया हुआ y इज इक्वल टू mg(L) डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर L। यहाँ पर mg ये क्या हुआ, दिया हुआ है वेट। वेट का मतलब क्या है? देखो g तो आपको पता होगा क्या होता है, mg वाला g। तो इसकी डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, g लाइक एक्सीलरेशन। जो डायमेंशन एक्सीलरेशन की होती है वही g की होती है। तो L(t-2), बस ये अगर इतना आ गया तो हो गया, फिर अब कुछ नहीं बचा हुआ है। तो डायमेंशन आपके यंग मॉडुलस का डायमेंशन अभी हमने निकाला था, और आप चाहें तो फिर से निकाल लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड इसकी डायमेंशन क्या आ जाती है यंग मॉडुलस की, mL-1 t-2। चलिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करें। राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखो, mg की डायमेंशन मैंने एक साथ पूरी बता दी है, mL(t-2) लाइक फोर्स। चलिए ये हो गया L, तो आपको पता ही है भाई, L डिवाइडेड बाय पाई डायमेंशन लेस, r स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, और एक और L, एक L से ये खच्चाक, एक L से यहाँ का एक L खच्चाक, तो क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन कितनी बचेगी? देखो इधर एक खचाक होगा, एक बचेगा नीचे, एक ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और एक m है ही, ये -1 हो गया, और t⁻2 लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी यंग मॉडुलस की डायमेंशन क्या है, ये आई, और राइट हैंड साइड जो फार्मूला दिया होता है उसकी भी हमने डायमेंशन निकाल ली। दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। लिखना चाहो तो लिख लो, उसमें क्या है। डायमेंशनली गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। नोट करो इसको, जल्दी से नोट कर लो, और अब मैं इसको मिटाता हूं। चलिए हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एनर्जी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, f की पावर b, a की पावर c। हमें एनर्जी का रिलेशन निकालना है इन क्वांटिटी के साथ में, यानी हमारा मकसद क्या है, डायमेंशन a, b और c पता चल जाए। सही। और डायमेंशन पता करने के लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना पड़ेगा, और डायमेंशनल एनालिसिस तो बिल्कुल आसान होता है। चलिए देखिए एनर्जी मैंने लिख रखा है पहले से। एनर्जी का ये लिखा हुआ डायमेंशन, मास का m होता है, फ्रीक्वेंसी का T-इनवर्स होता है, a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का ये हो जाएगा L। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। एनर्जी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, m की पावर a लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता था, लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, f की पावर b, a की पावर c। तो प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ये साइन हटा देते हैं, E इज इक्वल टू k, ये हो जाता। चलिए दोनों तरफ की डायमेंशन लिख लें भाई, a b c पता तो डायमेंशन कंपेयर करनी पड़ेगी ना। चलिए अब तो मास्टर हो गए आप लोग। mL2 t-2 लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड की डायमेंशन की बात करते हैं। m का मतलब m पावर a, f का डायमेंशन T-इनवर्स पावर b, a एम्पलीट्यूड कहाँ गया, L की पावर c। चल
कायदे से लिख लो जरा, कंपेयर कैसे करोगे। m की पावर a t, सॉरी पहले l लिख लें, हाँ, l की पावर c t की पावर माइनस b, हो गया। कंपेयर करो, मैं बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता यार, आप लोग लिख लिया करो। कंपेयरिंग द डायमेंशन, a कितना आ गया, देखो a यहाँ पर m की पावर 1 कुछ नहीं है, मतलब 1, a 1 आ गया। c देखो c कितना है, l की पावर 2, l की पावर c, यानी c 2 आ गया। t की पावर -2, t की पावर -b, यानी -b इज इक्वल टू -2, यानी b इज इक्वल टू 2, हो गए तीनों। चलो रिलेशन जल्दी से लिख लो, बहुत जल्दी। e इज इक्वल टू k m की पावर 1 m आ गया, f की पावर कितना आ गया, m की पावर 1, f क्या था, कहाँ गया, f की पावर कितना था, b आया 2 आ गया। a एम्पलीट्यूड की पावर कितना लिखा हुआ है, a, c की वैल्यू है 2, ये भी 2 आ गया। तो एनर्जी का रिलेशन आपको पता चल गया, k m f स्क्वायर a स्क्वायर, डन डना डन, डन डना डन, हो गया। नोट कर लो इसको जल्दी से, हाँ। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है ये भी तो जरूरी होता है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। टी टाइम है, वी वेलोसिटी है, एफ क्या है, फोर्स है, वेरी गुड, और एक्स लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। हम लोग बिल्कुल रियल क्लास की तरह पढ़ रहे हैं ना। चलो अब क्या करेंगे बताओ, क्वेश्चन क्या होना चाहिए बताओ। अब तो यार इतना डायमेंशन पढ़ चुके तो पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा होगा। डिटरमाइन क्या पूछ रहा होगा बताओ, अल्फा एंड बीटा। ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है, अल्फा के बाद जो मैंने कॉमा लगाया है पीएचडी किया है ना, इसीलिए मुझे पता है ये कॉमा लगेगा। चलो हर बार नहीं लगाऊंगा, अभी बता दिया एक बार। चलिए तो हाँ, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट वही है डायमेंशनल एनालिसिस का कि एक इक्वेशन में जितने भी टर्म लिखे हुए हैं सभी की डायमेंशन सेम होगी बस। तो अब इसमें कोई टर्म तो तुम्हें दिख रहा होगा जिसकी डायमेंशन तुम निकाल सकते हो, कोई एक टर्म की डायमेंशन देखो इधर, इसमें नहीं निकाल सकते, अल्फा की पता नहीं है हमें, एफ वी दोनों की हम निकाल सकते हैं ना, इसमें भी नहीं निकाल सकते तो हमें निकालना ही। चलो तो एफ और वी की निकाल लेते हैं, फिर तो आसान हो जाएगा। एफ और वी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो फोर्स की एम एल टी माइनस टू, वी की एल टी माइनस वन। पहले अलग अलग लिख देता हूँ फिर एक साथ लिखूँगा, टाइम पास भी तो करना है। कितना हो गया, एम एल की पावर एक ये है, एक ये है, एल की पावर हो गया 2, टी की पावर -1 -2 ये है, -1 ये है, -3 हो गया। अब तो क्या डायमेंशन कंपेयर करना है, कंपेयर करना है बस। तो जो डायमेंशन एफ वी की होगी वही डायमेंशन अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की होगी, यानी अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी कितनी हो जाएगी, ये लिखा हुआ है एम एल 2t-3। ठीक है, अल्फा पता नहीं है, मैं टी स्क्वायर का तो पता है ना। अल्फा की डायमेंशन क्या आ गई, देखो टी स्क्वायर इधर जाएगा, प्लस का 2 इसमें
जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, mL2T माइनस 1 अकेला बचेगा। वेरी गुड, हो गया। बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, अल्फा का आंसर आ गया, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका डायमेंशन भी क्या होगा, क्या होगा, अरे यही तो होगा, देखो जितना इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका होगा, यानी वही जो लिखा हुआ था अभी मैंने, एम एल बीटा अपॉन एल स्क्वायर mL2T माइनस 3। क्या हो गया बीटा का, बीटा का डायमेंशन हो गया, ये इधर जाएगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, एल में 4, एम तो एज इट इज रहेगा, हो गया। अब आप लोग मास्टर हो गए, वाकई में अब आप लोग मास्टर हो गए। अब तो आपको कोई भी दिया जाएगा, आप ऐसे खचाक खचाक निकालेंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेक मास टाइम चार्ज एंड लेंथ एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर चार्ज तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती, मुझे भी पता नहीं होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख के दे दिया गया कि आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटी चूज करनी है और उन फंडामेंटल क्वांटिटी को चूज करके आपको बाकी की और क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है, तो आपको वही करना होगा। ठीक है, आपके लिए वही है फंडामेंटल क्वांटिटी जो दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ कह दिया कि सपोज मास के लिए मैंने, ये होता ही है, ठीक है, मास के लिए मैंने कैपिटल M यूज किया हुआ है, टाइम के लिए कैपिटल T यूज किया हुआ है, चार्ज के लिए कैपिटल Q यूज किया और लेंथ के लिए L यूज किया हुआ है। तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हुए आपको क्या करना है, फाइंड डायमेंशन। किसकी डायमेंशन निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स और रिजिडिटी मॉडुलस। किसकी डायमेंशन निकालनी है, रिजिडिटी मॉडुलस की डायमेंशन निकालनी है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ही कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, BA कॉस थीटा। ठीक है, ये फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है, ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए, लेकिन B की आपको पता होनी चाहिए। अब B की कैसे, B की भी कोशिश हमारी क्या रहेगी कि जो दिया हुआ है, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी हमें मानना है, उसी के उसमें आए। तो चलिए B का एक फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू होता है, सॉरी F इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है, क्या होता है, QV साइन थीटा। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है डायमेंशन की, जहाँ तक हम लोग बात करते हैं। साइन थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। F का डायमेंशन आपको पता होता है, फोर्स है, mLT माइनस 2। ठीक है, Q उसने कह रखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी आपको चूज करनी है, तो Q का हमने कह दिया कैपिटल, सॉरी Q लिखो, थीटा मत लिखो, Q। V क्या है, वेलोसिटी, ये तो चार्ज है ना, ये क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या होता है, LT माइनस 1, ये हो गया, वेलोसिटी का भी हो गया। B का हमें निकालना था, तो हमने कह दिया B का B ही है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर हम B की यहाँ पर डायमेंशन निकालें तो B का डायमेंशन देखो क्या हो जाएगा, B का डायमेंशन B लिख दिया, B का डायमेंशन देखो कितना आ जाएगा, फोर्स mLT माइनस 2 फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाय Q और V, तो Q का Q, और यार Q मैं गलत लिख देता हूँ भाई, Q और V का क्या लिखा हुआ है, LT माइनस 1 हो गया। अब तो हो गया आसान। तो फ्लक्स का डायमेंशन, फाई का डायमेंशन क्या आ जाएगा, देखो B का डायमेंशन ये लिखा हुआ है, मैंने अलग से पूरा कैलकुलेट कर दिया है, LT माइनस 1, ये फोर्स का, सॉरी, और इंटू एरिया, ऊपर एरिया का और आएगा, यानी L स्क्वायर और आ गया। देखो इसमें वही सब कुछ आ रहा है जो दिया हुआ था कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मास टाइम
मतलब कोई ऐसा टर्म ना हो जो इनके अलावा हो, क्योंकि यही फंडामेंटल क्वांटिटी हमें जो चूज करनी है, बस यही ध्यान रखना है हमें। तो फ्लक्स का यहाँ से हमें डायमेंशन मिल गया। देखो m तो कहीं नीचे तो है नहीं, तो m की जगह m ही रहेगा। l देख लो, l एक ये है, दो ये हैं, तीन हो गए, नीचे भी एक है, एक l से l खचाक हो गया, यानी ml2 हो गया। टाइम देखो, टाइम -2 ये है और इसमें कहीं नहीं है, ये -1 है, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी t की पावर कितना बचेगा, -1 अकेला रह जाएगा। q की पावर यहाँ पर 1 है और 1 जब ऊपर जाएगा तो q कितना हो जाएगा, -1। ये हो गया फ्लक्स का डायमेंशन। कब है फ्लक्स का डायमेंशन, कब है, जब इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई याद कर ले कि फ्लक्स का तो सर ने यही कराया था, ठीक है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ो। अभी इसमें सेकंड पार्ट रह गया है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ो। इसको नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, दूसरा पार्ट लिखा हुआ था रिजिडिटी मॉडुलस। बिल्कुल सेम होता है यंग मॉडुलस की तरह, यानी शियर स्ट्रेस, ये इसका फार्मूला है, शियर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। स्ट्रेन मैंने बताया हुआ है, स्ट्रेस का मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता दो तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशन के लिए बात कर रहे हैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, ठीक है। ये नीचे डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिखी हुई है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फोर्स का क्या होता है, mLT-2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर आ गया। तो इसका डायमेंशन क्या मिल गया, mL-1 ऊपर जाएगा T-2 हो गया। चलिए, आसान है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग को खुला हुआ रख के बैठना, बस ये ध्यान रखना। रटी रटाई चीज़ नहीं करना है कि हाँ एक बार रट लिया, बस दिमाग से काम करना है। एक देखो, अभी देखो, एक दिमाग वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल। इफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx अपॉन √a² माइनस x² इज इक्वल टू 1 अपॉन a साइन इनवर्स a अपॉन x, ठीक है। और इसमें आपको चेक करना, पहले दिया हुआ है कि जो डायमेंशन a का है, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, ठीक है। चलिए, तो जो डायमेंशन इसका यानी ये कांस्टेंट हो गया, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, पैरेलल उसने दे ही रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम राइट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड का डायमेंशन, सपोज कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा x लेंथ थी, ठीक है। तो लेंथ 1 अपॉन लेंथ, यानी लेंथ का 1 अपॉन, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, सपोज ये केवल मान के कर रहा हूँ, यानी 1 अपॉन लेंथ, यानी 1 अपॉन ये, ठीक है, यही होगा, यानी इसकी डायमेंशन ये आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड को जरा थोड़ा सा एनालाइज करो, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा हमें दिमाग, खुले दिमाग से करना है। देखो इंटीग्रेशन लिखा हुआ था dx अपॉन √a² माइनस x²। सेम डायमेंशन की क्वांटिटी कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने कह दिया ये नहीं होता, मान लो, तब x² होता,
तब कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता, यानी अगर एक्स स्क्वायर को हम अंडर रूट से बाहर निकालें, मान लेते हैं पॉजिटिव है, ठीक है, तो कितना होता, इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब देखो यहां पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से अगर हम देखें तो 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स तो नहीं होगा, ये कंफर्म है, तुम्हें कितना भी इंटीग्रेशन आता हो ना आता हो, लेकिन इतना तो आता होगा कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन ये तो नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 1 अपॉन एक्स का, सॉरी डिफरेंशिएशन बोल दिया मैंने, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो 1 अपॉन ए के बराबर तो नहीं होगा, यानी 1 अपॉन एक्स के बराबर तो नहीं होगा, है ना। तो हम क्या डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is not equal to dimension of right hand side. So given equation is not correct, हो गया, ठीक है। तो डायमेंशनल करेक्टनेस का ये क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या आपको थोड़ा सा खुले दिमाग से, थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा तो मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर मान लेते, इसको खत्म कर दो, डायमेंशन की तो बात करना है हमें, है, तो एक्स स्क्वायर कर दिया तो केवल एक्स बाहर आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx आ गया, सही है। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो गिवन इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अभी मैं यहीं पर रुकता हूँ और देखते हैं, और एग्जाम्पल मिलेंगे, और एग्जाम्पल करते रहेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। चलिए।